दोस्तों नमस्कार। कहा गया है आदमी जो सोचता है वह होता नहीं है। उसी को इंग्लिश में यदि हम लोग कहें तो कहा जाता है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सोचा था कि हम लोक लुभावना सब चीज़ कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। एक तरह से वोट खरीदना ही इसको कह सकते हैं। लाडली योजना में ये लोग तो दे ही रहे थे, पहले से ही चला आ रहा था। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया कि एक अलग से बोनस देने का प्लान कर लिया। और ये जो बोनस देने का प्लान कर दिया, यही सारा चीज़ गड़बड़ हो गया। अब इस प्रकार से ये गड्डम गड्ढ हो गया है कि न कहा जाता है न कि भई गति सांप छुछुंदर केरी, उगलत बनत न खात घनेरी। यानी ऐसी स्थिति हो गई है बीजेपी की कि काटो तो खून नहीं है, ये स्थिति वहाँ हो गई है। अब विपक्षी दल हैं वे पीछे पड़े हुए हैं, जितनी महिलाएं हैं सब पीछे पड़ी हुई हैं। इस प्रकार की स्थिति ये हो गई है, भागम भाग की स्थिति हो गई है। वहाँ इनको नाक बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे बचावें। दूसरी ओर हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसको कि MVA कहते हैं, महाविकास अघाड़ी, ये लोग खुशियां मना रहे हैं। इनके घर में एक दिया भी नहीं जल रहा है और उधर पटाखा फूट रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए, इन्हें दिक्कत तो आती नहीं, इनका सब कुछ ठीक ही था। लाडली योजना के अंतर्गत जितना भी रकम ये दे रहे थे वह चालू था, बहुत पहले आचार संहिता लगने के पहले से ही चालू था, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बीच में इन लोगों ने सोचा कि बोनस दे देंगे और तो थोड़ा और खुशी मिल जाएगी और हम लोगों को वोट एकदम डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं, वही कहे ना, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। इन लोगों ने सोचा कि हमें सब कुछ मिल जाएगा और वो राजा हो जाएंगे हम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही इन लोगों ने उसमें ये रकम डाली तो ये इलेक्शन कमीशन वहाँ पहुँच गया, पूरा हंटर के साथ पहुंचा। क्यों भाई, जब आचार संहिता लगा हुआ है तो बोनस देने का क्या प्रश्न है। और उसने यही नहीं, केवल बोनस के रकम को ही नहीं बल्कि उस रकम को भी जो इसके साथ अटैच किया गया था, लाडली योजना जो चली आ रही थी, उस पर भी रोक लगा दिया गया अभी तत्काल के लिए। यानी तत्काल जो वोटिंग होगी, अब वोटिंग कैसे होगी, बिना पैसे के वोटिंग है ना। यहाँ तो पैसा देते, उधर से वोट खरीदते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पैसा भी नहीं मिलेगा और वोट अब अधर में है। वे लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो तो गई, अब ये मने धराशायी हो गए। एक पर एक जो है समस्याएं आ रही हैं। एक समस्या तो ये कि इनकी जो योजना थी उन सारे योजनाओं पर पानी फिर गया और एक तरह से इलेक्शन कमीशन का ऐसा हंटर चला है कि ये कहीं के नहीं रहे। और उतना ही यदि हो जाता तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर सामने में हैं। एक बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि हमारी ही माने स्थिति ठीक है, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। फिर एकनाथ शिंदे जी, हम तुम्हें सहायता दिए हैं, उतनी बड़ी पार्टी को तोड़ करके आए हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे।
तो ये सारी चीज़ें, उधर अजीत पवार जी भी उसी हिसाब में हैं, हालांकि उन्हें कोई ये मोल भाव लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी करीब करीब यही है कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सीट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति माने हास्यास्पद, आपको माने हंसते हंसते दम फूल जाएगा कि देखिए ये कह रहे हैं शिंदे जी कि हमें कम से कम 120 से 30 सीट दे दो, 130 ही मान के चला जाए, और उधर वो कहते हैं 80 सीट दे दो, तो 80 सीट या 90 सीट दे दो। तो इस प्रकार से 130 सीट और उन्हें 90, तो करीब करीब 220 सीट हो गया। 288 सीट है तो भाजपा भूजा भूजेगी, 66 के लगभग लेकर के भूजा भूजेगी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक चीज़ों को लाया जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, और उसी में झगड़ा हो रहा है, उसी में ईगो अपना अपना सबका निकल करके सामने आ रहा है। और इधर बीजेपी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जी ने एक बार कहा था ऐसे कि हम बहुत माने हृदय पर पत्थर रख करके दूसरे दल के चीफ मिनिस्टर को, दूसरे दल के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिए, हृदय पर पत्थर रख करके। यानी वे बनाना चाह रहे थे किनको, फडणवीस जी को, देवेंद्र फडणवीस से, और बनाना किसे पड़ा, एकनाथ शिंदे को। इसलिए उनके पास इतनी तकलीफ है, हृदय में अभी भी टिस है इसकी, तो वे कभी भी चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे फिर से दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। यह अलग बात है, आगे आने वाला समय किसका होगा, किसका फेट होगा, वह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत मुश्किल है। कहा जाता है न, दैवो न जाना कुतो मनुष्य। ये जो है स्थिति है कि मनुष्य के भाग्य को कोई भी नहीं जानता है। मनुष्य के भाग्य को न देव जानते हैं, मनुष्य तो खैर जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अब किसकी भाग्य चमकेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वह तो 23 तारीख को ही मालूम होगा। इसके पहले तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी एकदम टीम आपस में झगड़ने के लिए लठम लठ हो रही है। और ये स्थिति जब हो रही है तो गोदी मीडिया क्या कर रही है, गोदी मीडिया सो रही है, एकदम आराम से आपके पास ये सारा समाचार नहीं आ रहा है कि वहाँ किस प्रकार से करीब करीब 200 से ऊपर सीटों पर ये झगड़ा कर रहे हैं आपस में। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, हुज नेम शुड बी प्रपोज्ड, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी ओर तरफ यदि हम देखें कि MVA महाविकास अघाड़ी, तो उसमें सारे चीज़ों का एकदम सही तरीके से बंटवारा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ 10-20 सीटें वो तो होगी ही, सभी जगह होती है। 10-20 सीटों का मामला है, वह भी सलट जाएगा। और जब सलट जाएगा तो इस बार वे इनका अच्छे ढंग से खबर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि इनके पीछे ये तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे कि इसलिए कि शिंदे हार जाएंगे, कम सीट आएगी तो हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। शिंदे सोचेंगे बीजेपी हार जाएगी तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये अवस्था आ रही है। यानी आप जो सोचते हैं कि कोलैबोरेट करके ये लोग चुनाव लड़ेंगे, यह दिवा स्वप्न है, यह कभी नहीं हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उधर महाविकास अघाड़ी में एकदम सभी चीज़ों को सलीके से लेकर के जाया जा रहा है। और ये यदि स्थिति यही ठीक रही तो वहाँ महाराष्ट्र में यानी इंडिया गठबंधन का झंडा बुलंद रहेगा, इसमें दो राय नहीं है।
अब इधर चले आइए, यदि थोड़ा सा हम लोग अलग हट करके झारखंड का भी हम लोग देख लें। झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में आपस में ही लठम लठ है। यह मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? एनडीए के बारे में कह रहा हूँ। एनडीए में सब चीज़ सही नहीं है, याद रख लीजिएगा। यहाँ हो क्या रहा है कि जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं उनको अब यदि नहीं दिया जा रहा है तो उनके पत्नी को दिया जा रहा है। ऐसे जो देखिए, बीजेपी जिस प्रकार से परिवार पर वह तंज कसती थी और कमेंट पास करती थी, पूरा एकदम वॉल्केनिक इरप्शन के तरह वह उस पर पड़ जाती थी, वैसा ही स्थिति अपने आप करने जा रही है, अपने आप। क्योंकि ये पारिवारिक सदस्यों को, कोई बेटा है तो कोई बेटी है तो कोई पत्नी है, इसी प्रकार से ये लोग सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। और जब सीटों का ये बंटवारा कर रहे हैं तो इस स्थिति में जो ओरिजिनल है ना, और जो कि मैंने कहिए कि ऐसा सदस्य, ऐसा कैंडिडेट जो कि जीतने वाला है, उसको हटा करके, बोनाफाइड जो कैंडिडेट है उसको हटा करके किसको दिया गया? मुंडा साहब के पत्नी को दे दिया गया। तो इस प्रकार से हर जगह ये मैंने कहिए कि एकदम युद्ध, महायुद्ध छिड़ा हुआ है यहाँ एनडीए में। दूसरी तरफ इन लोगों ने क्या किया है? इंडिया गठबंधन में 70 सीटों पर ये दोनों आपस में सुलह कर लिए हैं। बचा 11 सीट। 11 सीट में अब ये उसको एक तरह से कहिए कि दरकिनार करने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि किए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आरजेडी को भी लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं और लोगों को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। सीपीआई है, सीपीएम है, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन जो मेजर सीट है ये दोनों आपस में रख करके अपना सब कुछ जो है सही ढंग से संचालित कर रहे हैं। यह यदि संचालित सही ढंग से होता रहा और उधर युद्ध की स्थिति रही तो क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में कहा कि महाराष्ट्र में अभी स्थिति क्या है कि इनका जो लाडली योजना वाला जो था है ना, अब लाडली बहना योजना का भी पैसा गया। तो इस प्रकार से अब लोग ये देंगे कि नहीं देंगे? अब इधर ये महाविकास अघाड़ी वाले लोग कहेंगे, और कहना शुरू कर दिया है, राउत साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है, संजय राउत ने, कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा होगा और ये बंद हो गया, आगे भी नहीं होगा, ये निश्चित तौर पर बंद ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को मिल गया है ये चीज़। और लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ये दिमाग में तो रहेगा कि क्या जन देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो हम वोट क्यों देंगे, तो तुरंत वोट शिफ्ट कर जाएगा दूसरे में। तो ये संभावना हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि अब न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का स्थिति एनडीए की हो गई है, महाराष्ट्र में भी और यहाँ झारखंड में भी। देखिए आगे आने वाले समय में होता है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट, अपना राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।